हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में, ठीक है। उनके ऊपर आप लोगों ने अच्छा खासा फोकस बना के रखना है। सो फोकस बना के रखने का पर्पस क्या है? तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे कि आईपीओ आते रहते हैं, ठीक है। एंड आईपीओ जब आते हैं ना दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग टाइप के नियम होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आईपीओ लाने से पहले भी कुछ इन्वेस्टर यहाँ पे इसमें पैसे लगाकर बैठ जाते हैं, ठीक है। एंड आईपीओ मतलब बोलते हैं ना कि जस्ट आईपीओ लाते तभी भी कुछ इन्वेस्टर पहले पैसा लगाते हैं। एंड कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही पहले से इन्वेस्टेड रहते हैं। सो इनके ऊपर ना अलग अलग टाइप के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि मतलब रेस्ट्रिक्शंस किन फॉर्म में मैं बात कर रहा हूँ। यस, इनके ऊपर हम लोग को लॉकिंग पीरियड देखने को मिल जाते हैं। अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करें, ठीक है, इवन दो एचएनएस की भी बात करें, तो उनके ऊपर कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। अगर आप शेयर खरीदते हो, इमीडिएटली आप बेच सकते हो लिस्टिंग के वक्त। हाँ, बट अगर ये जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना दोस्तों, उनकी अगर हम लोग बात करें तो उनके ऊपर अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग टाइप का अलग अलग पीरियड का लॉकिंग पीरियड होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि एंकर इन्वेस्टर, ठीक है। अभी जब वो आईपीओ आते हैं तभी पैसे लगा देते हैं, ठीक है, ओपन आईपीओ होने से पहले ही। तो 30 दिन का उनके ऊपर पहले एक लॉकिंग पीरियड होता है। कितने के लिए? 50% के लिए। देन अगर देखा गया 50% के बाद बाकी का बचा हुआ, तो उसके बाद 90 डेज तक लॉकिंग पीरियड देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये उनके लिए रूल हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड प्लस उसी के साथ आती है, तो एंकर इन्वेस्टर की बात हो गई। कुछ और भी बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, वो पहले से ही इन्वेस्टेड रहते हैं इन कंपनीज़ में, तो उनके ऊपर भी अलग अलग टाइप के लॉकिंग रहते हैं। जैसे कि 3-3 साल के भी लॉकिंग हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो बताने का ओवरऑल मेजर मकसद क्या है दोस्तों, कि हाँ, जिन जिन कंपनीज़ के आईपीओज हम लोग को देखने को मिले थे, खास करके आईपीओ सबसे ज़्यादा कब आए थे? अभी की बात नहीं, हाँ, 2020 में आए थे। एंड 2020 की अगर हम लोग बात करें, अभी क्या चल रहा है? 2023 चल रहा है। 2020 देखा गया तो मार्च अप्रैल में वो तो कोविड का तूफान चल रहा था मार्केट में, और उसके बाद जो बुल रन स्टार्ट हुआ अक्टूबर नवंबर में, तो इतने सारे आईपीओ आने लग गए बारिश के, तो पूछो ही मत। हाँ, तो कुछ कंपनी ऐसी है जिनके ऊपर जो बड़े बड़े जो लॉकिंग रहते हैं ना 3-3 साल के, वो अभी मतलब हम कह सकते हैं आने वाले जो मंथ्स रहेंगे सितंबर अक्टूबर में 2023 में हम लोग को कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेंगे। सो वहाँ पे अगर किसी बड़े इन्वेस्टर को बेचना होगा तो वो भी यहाँ पे बेच सकते। देखिए, ये कोई कंपल्शन वाली बात नहीं कि बेचना ही है करके। हाँ, बट अगर उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन था वो हम लोग को 3 साल के बाद ही खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो ये लॉकिंग का जो खेल है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों शॉर्ट टर्म वाले लॉकिंग से रिलेटेड। ये एंकर इन्वेस्टर थे ना, 30 दिन का लॉकिंग, 60 कितना 90 दिन का लॉकिंग। तो इससे रिलेटेड कौन कौन सी कंपनियाँ जो कि आप स्टडी कर सकते हैं। लॉकिंग मतलब क्या कि जैसे ही हट गया तो उसके बाद वहाँ पे हम लोग को सेल ऑफ आते हुए देखने को मिल जाता है, बड़ा बिकवाली आते हुए देखने को मिल सकता है। दरवाजे ओपन हो जाते हैं कि आपको बेचना है ना माल को तो बेचो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे कि यथार्थ हॉस्पिटल की बात करें, ये जस्ट अभी अभी आए थे, कंपनी लिस्ट अभी हुई थी। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हाँ, 30 डेज 90 डेज के हिसाब से यहाँ पे हम लोग को लॉकिंग अभी खत्म होते हुए देखने को मिलेगा। सो अगर किसी को बेचना होगा एंकर इन्वेस्टर को, वो कुछ अपने शेयर्स यहाँ पे बेच भी सकता है, ठीक है। ये कोई गारंटी वाली बात नहीं कि उनको बेचना ही करके, बट येस, ज़रूर आप इस चीज़ के लिए यथार्थ हॉस्पिटल को फोकस में रख सकते हो। देन अगर हम लोग नेक्स्ट अगर बात करेंगे IKIO, ठीक है, ये जो लाइटिंग वाली जो मतलब अभी हम लोग को जो कंपनीज देखने को यहाँ पे मिली थी, जस्ट अभी अभी लिस्ट यहाँ पे हुई थी, इसमें भी सेम हम लोग को जो एंकर इन्वेस्टर रहते हैं 30-90 की अगर हम लोग बात करें, तो उस हिसाब से लॉकिंग के लिए यहाँ पे भी आपका फोकस रहना चाहिए। 30 के हिसाब से पहले 50% रहता है, आपको पता है 30 डेज, 90 डेज मतलब बचा हुआ 50%। इस हिसाब से वो चाहे तो अपने माल को यहाँ पे बेच सकते हैं, ठीक है। फोकस क्या रखना होता है कि कोई अगर 30 डेज में ही अगर अपना 50% अपना माल अगर बेच रहा है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उसके जैसे ही और बचे हुए 60 दिन मतलब 90 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, वो रिमेनिंग 50% भी अपना बेचकर निकल सकता है। तो ये चीज़ें हम लोग को यूजुअली देखने को मिल जाती है। तो इस चीज़ के चलते शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर भी आपका फोकस रहना चाहिए। देन और भी अलग अलग आईपीओज आए थे, इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे SBFC, ये तो जस्ट अभी आया, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा रहेगा? 30 डेज वाला रहेगा, 1 महीने वाला। तो इसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है, ठीक है, क्योंकि अभी ये अगस्त खत्म हो जाएगा, सितंबर लग जाएगा, तो ज़रूर इनको अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख लेना। देन HMA एग्रो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की बात करें तो इसको भी आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। ये कौन से हो गए? शॉर्ट टर्म वाले। शॉर्ट टर्म मतलब 30-90 की हिसाब से अगर हम लोग बात करें, जो एंकर इन्वेस्टर का रूल है उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग को बिकवाली होते हुए देखने को शायद से मिल सकती है। होगा नहीं होगा वो तो वक्त ही बताएगा। सो इसके लिए इन स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। सो ये हो गया दोस्तों पार्ट नंबर 1। देन दोस्तों अच्छा, अगर आपको और भी कंपनीज मतलब अभी कॉन्कॉर्ड बायोटेक तो जस्ट अभी अभी आया था, ठीक है, इसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा। 30 डेज के हिसाब से आप चाहो तो इसको भी फोकस में रख सकते हो। अभी आ जाते हैं दोस्तों पार्ट नंबर 2 की ओर।
पार्ट नंबर 2 ये कौन से वाले, जो मैंने अभी शुरुआत में आपको जो बोला ना कि 2020 में बहुत सारे IPOs आए थे, हाँ बुल रन में। सो बहुत सारे कंपनीज़ के जो लॉकिंग पीरियड रहेंगे, बड़े लॉकिंग वाले 3-3 साल वाला लॉकिंग, वो हम लोग को ख़त्म होते हुए देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते इन कंपनीज़ को भी आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। क्या पता है यहाँ पे बड़ी बिक वाली आ जाए। सो ये ज़रूर चेक कर लेना कौन कौन सी कंपनी है। सो कैमकॉम स्पेशलिटी केमिकल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो इसको आप ज़रूर स्टडी कर सकते हो। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे 50% तो ये क्रैश हो चुका है, बट ये देखिए क्या नज़र आ रहा है, अक्टूबर 2020। ठीक है, तो अभी ये 23 हम लोग को देखने को मिलेगा। सो इनका 3 साल का लॉकिंग धीमे धीमे करके खत्म होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो इसके बाद अगर ऑलरेडी स्टॉक 54% यहाँ पे डाउन है, क्या पता आने वाले समय में और भी डाउन हो जाए। देन अगर देखा गया दोस्तों तो रूट मोबाइल, ठीक है, रूट मोबाइल की भी अगर हम लोग बात करें, सभी 2020 में हम लोग को आते हुए देखने को मिले थे। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। वैसे तो देखा गया तो प्रमोटर तो यहाँ पे अभी हम लोग को चेंज होते हुए देखने को मिल चुके हैं। अभी एक रूट मोबाइल कंपनी इंटरनेशनल कंपनी, आप मतलब विदेशी कंपनी बन चुकी है, आप ऐसा बोल सकते हैं। इसके विदेशी प्रमोटर है, जो ये अभी के प्रमोटर थे उन्होंने पूरी कंपनी यहाँ पे बेच दी। इसके चलते कोई गड़बड़ नहीं होती है, बट हाँ ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बाकी इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो उनका 3 साल का लॉकिंग अभी हम लोग को आते हुए समय खत्म होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो उनको अगर बेचना होगा तो वो चाहे तो बेच सकते हैं। जैसे कि प्रमोटर की खबर उन्होंने सुन ली, अगर उनको लगता है कि नहीं पुराना प्रमोटर जो था उसी के चलते मैंने बड़ा पैसा लगाया था, नया वाला प्रमोटर मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो वो निकल सकते हैं। ठीक है, तो वो रिस्ट्रिक्शन वो अभी तक की होल्ड कर रहे थे, 3 साल के रिस्ट्रिक्शन थे, इसलिए वो होल्ड यहाँ पे कर रहे थे। तो ये एक देखने वाली बात यहाँ पे बन जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कैम्स, यस कैम्स की भी बात करें, देखिए ये इसमें डरने की बात नहीं, हर किसी कंपनी से रिलेटेड ही चीज़ें देखने को मिलेगी। जो कंपनी 2020 में हम लोग को अब मार्केट में आते हुए देखने को मिली ना, हाँ ये 3 साल का जो बड़े इन्वेस्टर, एकदम बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना दोस्तों, IPO भी मतलब उसके पहले आया ही नहीं था। एंकर इन्वेस्टर तो जस्ट IPO के पहले पहले हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाते हैं। हाँ तो उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो उनका अभी हम लोग को टाइम खत्म होते हुए देखने को मिलेगा। अगर किसी को अगर निकलना ही है तो चाहे तो वो निकल सकते हैं। तो कैम्स को भी आप चाहो तो देख सकते हैं। कैम्स वैसे तो कोई खराब कंपनी नहीं, बट येस ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने अगर हम लोग बात करें इक्विटी मार्केट में इतने कुछ खास रिटर्न्स नहीं देख, आप AMC कंपनीज को भी देख सकते हो। तो कैम्स का तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर हम लोग कहें शॉर्ट टर्म के हिसाब से 80% नॉट एट ऑल बैड, 80% बहुत अच्छे रिटर्न से देखा गया। तो हाँ वो तो बुल रन का सहारा मिल गया, फिर ऊपर से नीचे आ गया करके। अभी देखना पड़ेगा वापस इसका कब कमबैक होता है करके। जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, इक्विटी मार्केट में उनके इतने कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिले हैं। देन दोस्तों बहुत सारे लोगों का चहेता स्टॉक हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है, तो ये भी 2020, ये सारे लोगों का जो जन्म है वो 2020, ये देखिए सितंबर 2020 में हुआ था। सो अभी अगस्त खत्म हो जाएगा तो सितंबर में हम कह सकते हैं जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनका लॉकिंग खत्म होते हुए देखने को मिलेगा। सो क्या वो अपना माल बेचेंगे, तो ये देखने वाली बात यहाँ पे बन जाती है। सो ज़रूर इस चीज़ के चलते ये स्टॉक आप लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे रहने चाहिए। अगर आपके पास इनमें से कोई भी अगर कंपनी होगी तो आप एक चीज़ ज़रूर चेक कर लेना कि इनका IPO कब बाजार में मतलब आया था, लिस्ट हुई थी ये कंपनी, एंड वहाँ से आप 3 साल भी कैलकुलेट करके देखोगे, हाँ तो वो दिन आपको पता चल जाएगा कि इसका 3 साल का लॉकिंग खत्म हो रहा है। तो वो चाहे तो उसके बाद आप इसको मॉनिटर कर लेना, कोई बड़ी बिकवाली आ रही है, गिरावट आ रही है करके। ठीक है, एंड अगर आ भी गई तो समझ लेना कि मैक्सिमम वही चांसेस है कि जो बड़े इन्वेस्टर ने जो पैसा पहले लगाया था उनका लॉकिंग खत्म हुआ है, तो वो माइट भी यहाँ पे बेच रहे करके। ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन वाली बात यहाँ पे बन जाती है। देन अगर हम लोग बात करें क्या इसके चलते पैनिक करने की जरूरत है, अरे पैनिक भी नहीं। अभी देखिए IPO आएगा ना दोस्तों, तो ये रूल पहले से ही लिखे हुए हैं। 30 डेज़ का रूल है, 90 डेज़ का रूल है, ये 3 साल के लॉकिंग का है। इस प्रकार के जो रूल्स है तो आज नहीं तो कल तो ये हर किसी को फेस करना ही है। अगर कंपनी के बिजनेस में दम है तो फिर आप क्यों डर रहे हो, फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने आपको बोला अभी कौन कौन से IPOs आ रहे हैं, ठीक है, अभी जो एरोफ्लेक्स का IPO है, ठीक है, तो उनमें भी 30 डेज़ 90 डेज़ 3 साल उनमें भी रूल रहेंगे। ठीक है, तो ये आज जो लिस्ट हुआ है उसको ये हर किसी फेस के साथ गुजरना ही है। तो अगर कंपनी के फंडामेंटल्स में दम होंगे तो इन्वेस्टर नहीं निकलते, वो बने रहते हैं। ठीक है, हाँ अगर कंपनीज के फंडामेंटल्स वीक हो चुके हैं, जैसे कि खास करके कैमकॉन केमिकल्स की अगर हम लोग बात करें, स्पेशलिटी केमिकल, यहाँ पे आप देख सकते हैं 54% की गिरावट, एक थोड़ी सी वीकनेस, थोड़ी सी क्या ज़्यादा ही वीकनेस देखने को मिल रही है। देन माइट भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 3 साल वाले लॉकिंग वाले प्लेयर है वो बड़े स्तर के ऊपर बिकवाली कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर देखा गया तो रूट मोबाइल भी डिसेंट है, हाँ वो प्रमोटर के न्यूज़ के चलते अगर किसी को नाराज़गी होगी तो वो निकल सकते हैं। कैम्स की बात करें तो चांसेस कम है, एंड हैप्पीएस्ट माइंड की भी बात करें तो चांसेस कम नज़र यहाँ पे आ जाते हैं। सो आशा करता हूँ आप लोगों को मेन चीज़ यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी। एंड इसमें ये लिमिटेड ही स्टॉक नहीं है, ऐसे अभी बहुत सारे स्टॉक्स के नंबर लगने वाले, क्योंकि 2020 में बहुत सारे IPOs आए थे, तो ये पॉइंट को भी आप चाहो तो नोट करके रख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।